25 नंबर मरे डार्लिंग। ये एक ही साथ बताया जाता है, लेकिन ये दो नदियां हैं एक्चुअल में। दो नदियां हैं, एक मरे है एक डार्लिंग है, लेकिन दोनों को एक ही साथ बताया जा रहा है कि मरे और डार्लिंग। एक नदी आपको बता रहे हैं, यहाँ से बहती है। 26 नंबर है मेघांग। इसके संदर्भ में 2020 में आईएएस में प्रश्न आया है। अभी आपको प्रश्न दिखाएंगे। तो 27 नंबर है यांगी। सॉरी सॉरी। सत्ताईस यांगी है और 28 वांगो है। ये जो ये देख रहे हैं आप, ये समुद्र तट है। ये जो कटा फटा है, ये किस कारण से है? किसी नदी के कारण ही है। अगर आप देख रहे हैं कि जहां भी थोड़ा सा गैप ज्यादा है, जैसे खाचा सा बना हुआ है, वो चीज वो नदी के कारण ही कट के तट ये जो है इतना अंदर तक घुसा हुआ है। वरना यहाँ तक मिट्टी हुआ करती थी। लेकिन नदी भी कुछ तट को काटती है इधर से समुद्र की लहरें काटती हैं। दोनों के कटने के कारण ये अंदर तक ना हो गया। जमीन यहाँ से खत्म हो गई तो समुद्र का पानी यहाँ तक घुस जाता है, समुद्र बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये खाच जो बना हुआ है, खाचा, तो इसको हम यही कहेंगे, सांचा या खाचा जो भी कह सकते हैं। तो ये नदी के द्वारा ही बना हुआ है। तो अगर हम एक्चुअल में जो मैप है उसमें देखें तो हमको ये दिखाई देगा कि अगर ये खाचा बना, ये हमको मतलब ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ जरूर कोई नदी नदी का मुहाना होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा टेढ़ा सा है, यहाँ भी एक नदी है। 29 नंबर अमूर। फिर यहाँ भी है। ये 30 नंबर जीना।
35 नंबर, बत्तीस नंबर ओ, ये एनईसी है। 31 नंबर एनईसी ओ, तैतीस नंबर वोल्गा, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। पता है, देखे आप लोग वोल्गा? वोल्गा को कल कहे थे यूरोप में है कि रसिया में है। मैंने कंफ्यूज किया था जानबूझ के, ताकि आप उसे देखो कि कहां से कहां तक बह रही है। देखे कोई कहाँ बह रही है? यूरोप में कि रसिया में? नहीं देखे इनके? रसिया में बह रही है। देखे नहीं आप लोग तक? नहीं देखे? रसिया में नहीं बह रही है, वो यूरोप में ही बह रही, यूरोप की ही नदी है। और यूरोप के 6-7 लगभग देशों में बहती है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हाँ, यूरोपीय रूस मतलब हमें कहा जाता है यूराल। हाँ, यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत के पश्चिम में भी रूस है, तो वहां बहती है ये पश्चिम में। लेकिन है ये एक्चुअल में यूरोप महाद्वीप की है। तो ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर महाद्वीप में पूछा, और ऐसा पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा सबसे लंबी नदी है। दूर से तो अच्छा लगता है ये देखने में, नजदीक से तो आंख ही मेरी चकमकाने लगती है। तैतीस यहाँ तक हुआ है हमारा, और 34 हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे थोड़ी गलती हुई थी। 34 नंबर, यहाँ पे 34 नंबर करना पड़ेगा इंडस। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंडस 34 नंबर पे यहाँ आएगी। 33 नंबर हमारा यहाँ हो रहा है। हम इनर लैंड में चल रहे हैं, मतलब लैंड लैंड चल रहे हैं। अब हम तट नहीं देख रहे हैं यहाँ अभी। ठीक है, तो तट अगर हम लैंड में देखें अंदर, तो हमें जो नदियां मिलेगी, एक नदी है इंडस, ये मुझसे छूट गई थी गलती से नंबरिंग करने में। तो फिर बाद में मैंने देखा कि इंडस भी है यहाँ, तो उसको मैंने यहाँ पे 34 नंबर दे दिया था। मैं पहले होमवर्क नंबर वगैरह कर लेती हूँ सेट की, मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, वरना फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं अभी ना। जैसे कहीं मैथ में कुछ तो दिया नहीं है ऐसा कुछ, ये तो अपना तरीका है पढ़ाने का। तो मैं पहले देखती हूँ कि मुझे किस तट से, किस वे से चलना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ, फिर उसी तरीके से जो है, मतलब ये हमें डिराइव करना है कि इस समय कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, आगे चल के कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे तट से मैंने बताया, तो आप सारे तटों को देखते हुए चल रहे हैं। देखिए, कम तट का मैंने पहले बता दिया था, कहाँ पे है जरा दिखाइए। ये वाला है ना, ये वाला। हाँ, तो देखिए, कुछ बताने का जैसे मैं अलग टाइप से बताऊंगी तो वो आपको फायदा होगा। कुछ आपको ज्यादातर जो है ऑड चीजें याद रहती हैं, इवन चीजें नहीं याद रहती।
दिमाग का ये नियम है। इवन चीज उसे याद नहीं रहती, और चीज याद रहती है। जैसे सभी लोग यहाँ ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं कि मतलब ऐसा देखते हैं आप जनरली। अगर मान लीजिए कोई लड़की इसी में से साड़ी पहन के आए, आपको वो लड़की याद रहेगी, है ना? क्योंकि वो इवन होगी, ऑड होगी, सॉरी, इवन नहीं होगी, वो ऑड होगी, तो आपको याद रहेगी। जैसे सभी लड़कियां चश्मा नहीं लगाती, एक दो लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो आपसे पूछा जाए कि अपनी क्लास में कौन सी लड़की चश्मा लगाती है, तो आप जरूर बता दोगे एक लड़की, दो लड़की चश्मा लगाती है। ठीक है, तो वो ऑड चीज आपको याद रहती है, दिमाग का नेचर है। जैसे मैं अगर मान लीजिए अपना चेहरा हमेशा ढक के आऊं, तो आपकी जिज्ञासा होगी कि अंदर कैसा चेहरा होगा, मैं देखूंगी, जरूर ये जिज्ञासा होती है। कभी काश एक बार देखने को मिलता। सच बताओ, ऐसा होता है। और मैं रोज ऐसे आ रही हूँ, आपको जिज्ञासा नहीं होगी देखने की, क्योंकि जब दिख ही रहा है तो फिर क्या देखना, है ना? तो यही कभी कभी पाश्चात्य सभ्यता को ये तर्क दिया जाता है कि पाश्चात्य सभ्यता में जो ओपननेस है वो क्राइम को कम करती है। ओपननेस क्राइम को कम करती है। जितना ज्यादा हम किसी चीज को ढक के रखते हैं, लोग उसको देखने की जिज्ञासा उतना ही रखते हैं, और क्राइम उतना ही होता है। तो सबके इसमें अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग चीजें हैं। इसको आप जो है महिलाओं से संबंधित कानून जब पढ़ेंगे, उसमें वो भी है आपको, सोसाइटी में महिलाओं से संबंधित कानून, उनसे सुरक्षा, सिक्योरिटी भी टॉपिक है आपका। मेंस में लिखने के लिए आपको सिक्योरिटी, सोसाइटी, ये सारे टॉपिक हैं, उसमें आप ये पढ़ेंगे। अगर मैं सर से कहूंगी, अगर मुझे मिला पढ़ाने को, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे क्राइम कैसे जनरेट होता है, कैसे सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ती है। एक तो होती है हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा, एक तो हमारी होती है पूरे देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा कब खतरे में पड़ती है? जब यहाँ के कुछ लोग वो अपना पेट करने लगते हैं, तब हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। वो चाहे जिस देश, मतलब चाहे जिस देश में हो, अपना पेट भरने, अपना हमेशा अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सह अस्तित्व की भावना नहीं होती है। सह अस्तित्व का मतलब है हम भी जिए, आप भी जियो। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि चलो भ्रष्टाचार में हम भी खाएं, आप भी खाओ। लेकिन तब भी व्यवस्था चलती रहती है, इसमें भी व्यवस्था चलती है। जब प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप जो है कहते हो, आप तो अच्छा पढ़ के जाते हो, मेहनत से पढ़ के जा रहे हो, और बगल में कोई ऐसा आ गया है जिसकी मम्मी या पापा खान स्टडी ग्रुप के मेंबर हो, या फिर जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन बड़ी कोचिंगों के मेंबर हो, और वो कोचिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हम आपका फाइनल करा देंगे। वही कोचिंग वाले ही बहुत सारे पेपरों में मतलब अपना सब कुछ देते हैं योगदान। पेपर वगैरह आपको क्या लगता है सब आयोग वाले बैठ के बनाते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो सब लोग कोचिंग चलाते हैं। जब वो कोचिंग चलाते हैं तो उन लोगों से पेपर मांगा जाता है। तो पेपर लीक होने की संभावना, वो तो पता नहीं लगता बड़ी चीजों में, लेकिन हो जाती है। तो अगर आपको पता लग गया कि इसका तो कुछ जुगाड़ है, तो आपको चिढ़ होगी। या फिर आपको पता लग गया कि इसकी नौकरी मतलब फेयर तरीके से नहीं है, तो आपको चिढ़ होगी। एक तो आप रिश्वत नहीं ले रहे हो, वो रिश्वत लेके सारा काम करवा रहा है। आप ही के साथ कोई ज्वाइनिंग करे और वो बहुत आगे बढ़ जाए, तो आपको गुस्सा आएगी। फिर गुस्सा आएगी तो आप बताओगे सारा चीज कि मैं तो एकदम ईमानदारी से सब काम कर रहा हूँ, और ये ईमानदारी से नहीं कर रहा है। तब आपको गुस्सा और नफरत होगी। तो ऐसे देश जो है नहीं चल पाएगा। फिर वहां लड़ाई झगड़ा, फिर आपके खिलाफ एफआईआर, फिर ये सब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। या तो आप वो भ्रष्टाचारी है तो आप भी भ्रष्टाचारी बन जाओ, या तो आप उसको सुधारने का जिम्मा ले लो। लेकिन वहां सिर्फ अगर आप अकेले भ्रष्टाचारी नहीं हो और पूरा ग्रुप है भ्रष्टाचार में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहां से उठा के आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा दूसरी जगह, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर भी। लेकिन ईमानदारी का जो नशा होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप ईमानदार रहोगे, कहोगे हम यहाँ से भले ही हट जाएं, भले 100 बार ट्रांसफर लेंगे, लेकिन रहेंगे हम ईमानदार, ऐसा होता है। ईमानदारी में थोड़ा सा ये हिम्मत होती है। कहाँ पहुंचे हम? 33, 34, 34 तक पहुंच गए। अब यूरोप में बहुत ही लोचा है। यूरोप बहुत छोटा है,
एक बार आपने जो लिखा है उसमें देखिए क्या हम सही हैं, हर जगह हम सही हैं। 34 पे इंडस है, 33 पे वोल्गा है, यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है नीपर, ये है 35। इसको जो बहुत छोटा है पानी। 35। यहाँ एकदम आंख लगा के ध्यान लगा के आप देखिए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, आपको दिखाई नहीं देगा। ये 36 है। थर्टी सेवन। 37, 38। एक नदी ये है आपकी यूनाइटेड किंगडम में, ये है आपकी 39। दिखाई पड़ रहा है वहां से, दिखाई पड़ रहा है। ये है 40। ये 40 कौन सी है? सीन है, सीन नदी। फोर्टी वन।
41 है टॉगस। ये कौन सी है? 39 टेम्स या थेम्स। और 38 कौन सी है? ये वाली राइन है आपकी, राइन और थेम्स। अभी आपको इसके बारे में बताते हैं, इतना पहले कर लीजिए। हो गया ना पूरा? सच बताएं तो मुझे कौन सी 16 16 वाली इधर गिरती है। नहीं नहीं, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ गिरती है, यहाँ पे। लेकिन बात ये है ना, दो दो ऐसे चल रही ना, इसका मतलब ये सहायक नदी इसमें मिलती है। ठीक है, यही वाली ना। 8 कहा? ये ओरिनिको इधर ही गिरती, ओरिनिको की ये है ओरिनिको, यहाँ गिरती है ओरिनिको। ठीक है, और ये वाली ये है अमेजन, ये यहाँ गिरती है, इसकी घाटी ये है, उसका मुहाना वो है। मुझे इसे देखते देखते चक्कर आने लगता है, क्योंकि ब्लर चीजें आप ज्यादा देर तक देखो तो चक्कर आने लगता है। आपको तो वहां से साफ दिख रहा होगा। इतना हो गया, सबका हो गया। ये सेव हो गया होगा ना? मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता कि सेव हो गया कि नहीं हो गया। यही तो है ना? हाँ, हो गया है। इसमें कलर और क्या करना है? अदर हाँ कीजिए, कलर ब्लैक। जो मेहनत किया था उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो उड़ ना जाए सारा। अब है विश्व की लंबी 5 नदियां। भागने का टाइम तो नहीं है आपका? अभी नहीं, अभी आज उठना है। आज बहुत अच्छी अच्छी चीज बताएंगे आपको।
ये आपको एक सीक्वेंस में है नील, अमेजन, यांगजी, मिसिसिपी और यनीसी। ये 3 नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं और इनका सीक्वेंस है यही। आप अगर लिखना चाहे तो मैं लिख देती हूँ। वैसे ये हर जगह एक ही जैसे समान नहीं मिलेगा। किलोमीटर में 6695 किमी, 6437 680। अभी हम आपको नदियां बताए। ये नदियां आप देख लिए कहाँ कहाँ हैं। महाद्वीप भी देख लिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है ये। ठीक है। अब इन नदियों के किनारे जो मैंने अगले में शेयर किया, तो उन नदियों के किनारे कुछ कुछ शहर हैं। उन शहरों को मैं बताऊंगी, लेकिन आज लिखवाऊंगी नहीं, लिखने वाला काम नहीं। आपको अभी एक क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। उसमें पेयर्स दिया हुआ है, मैं पेयर्स आपको बता रही हूँ। और जो है 2020 के आईएएस में क्वेश्चन आया था। मैं ऐसे ही आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था क्योंकि फर्स्ट मीटिंग मेरी ड्यूटी थी, सेकंड मीटिंग मुझे खाली बैठना था। तो मैंने क्या किया कि मैं क्वेश्चन देखने लगी। तो मुझे 2 क्वेश्चन उसमें से मिले, एक पीसीएस में एक आईएएस में। तो आईएएस में जो क्वेश्चन आया था उसी की तरह का क्वेश्चन पीसीएस वाले बनाए थे। मैंने कहा था कि पीसीएस वाले आईएएस वालों के पिताजी निकलते हैं हर समय, एक साल बाद पूछेंगे लेकिन उससे टफ क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे। तो उस दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर आप दोनों क्वेश्चन देखना कि कैसे बनाए हैं लोग। तो जैसे कभी किसी को ये लगे कि चलो मैं तो पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर ही रहा हूँ, फ्री तो देना ही है, सेम ही है, मेंस में हमें फायदा ही है कि यूपीएससी में तो सब्जेक्ट है, उसमें तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया। और पीसीएस में तो सिर्फ जीएस की फीस पढ़ना है, हमने अच्छे से जीएस पढ़ा है तो हम जो है पीसीएस दे लें। और ऐसा ना हो कि पीसीएस में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें स्केलिंग होती थी। आपका एक पेपर में पहले जो है, जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें आपने बहुत ज्यादा नंबर पा लिया, ज्यादातर होता था सेकंड पेपर में लोग नंबर पाते थे ज्यादा, फर्स्ट पेपर में कम नंबर पाते थे। सेकंड पेपर आपका इंडिया की ज्योग्राफी ज्यादा रहती थी, इंडिया के बारे में सभी को मालूम हो जाता था। तो फर्स्ट पेपर के नंबर कम कर लिए जाते थे। जैसे मान लीजिए आपने 400 नंबर पाए सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपने 300 नंबर पाए, तो दोनों का इक्वल करके बैलेंस करके 350 कर दिया जाता था, नंबर घटा दिए जाते या 300 कर दिए गए दोनों के, ऐसे होता था। इसमें सिलेक्शन नहीं होता था। और जैसे बीटेक वाले हैं तो वो देते थे तो उनका पेपर का नंबर नहीं घटाया जाता, तो उसमें स्केलिंग लागू नहीं थी, आर्ट वाले सब्जेक्ट में लागू थी। तीनों ने ऐसे किया कि बहुत लोगों का सिलेक्शन से बाहर कर दिया, तो लोगों ने आवाज उठाई, इसी कारण से अब सब्जेक्ट हट गया है। इसी साल अभी हुआ है, अभी नोटिफिकेशन जब आएगा
तो आपको सब्जेक्ट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जीएस जीएस है। इस बार से हो गए 23 वाला जो हुआ। अच्छा हाँ 23 वाले से ही हो गया, हाँ 23 वाले से ही हो गया। तो 23 वाले से ही केवल जीएस जीएस आपको। अब जब मेंस का पेपर आएगा, अभी मेंस हुआ नहीं, शायद हो रहा है ना। हाँ 2 पेपर यूपी स्पेशल किए हैं। तो जो है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जीएस तो मैं पढ़ ही रही हूँ, अच्छे से पढ़ लेती हूँ, प्री वाला ही मेंस में लिख लूंगी। तो उसमें आप जो है हो सकता है उसी में क्वालिफाई हो जाए। किसी को काट नहीं रहा है कि जो है एसडीएम बना दें, तो है ना। क्योंकि डीएम जब आप आईएएस में सेलेक्ट होते हो ना, तो 5 सालों तक आपको एसडीएम बना के, तहसीलदार बना के, बहुत कुछ बना के रखते हैं। इतना जल्दी आपको डीएम की पोस्ट नहीं मिलती है। अगर आप बहुत पहुंच वाले नहीं हो तो आपको जल्दी प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन क्या, आपको डीएम की पोस्ट ही नहीं देंगे। ईरा सिंगल सर्च करिएगा, अभी तक उनको डीएम की पोस्ट नहीं मिली। और 2011 में वो सेलेक्ट हुई थी आईएएस में, और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुई थी, टॉपर में थी। लेकिन अभी तक 2011 से लेके 21 बीत के 10 साल हो गए। 11 में ही शायद हुई थी, एक बार देखना आप कब हुई थी। वो काफी टाइम हो गया, मतलब बहुत प्रयास करती हैं लेकिन उन्हें हटा दिया जाता है, डीएम की पोस्ट नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो विकलांग है। इतनी छोटी सी हैं लेकिन उनका काम देखेंगे, उन्हें 4-5 भाषाएं आती हैं। जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी मतलब भाषाएं सीखी। बहुत टैलेंटेड है। लेकिन उनको आईएएस की पोस्ट नहीं मिल रही, डीएम नहीं बनाया जा रहा है। उनके में क्या कमी है आखिर? मतलब बस यही है, फिजिकली नहीं है ना। लेकिन वो जो है काम करने लायक है। डीएम को क्या करना है, दिमाग में तो चलाना है, दिमाग उसके पास है। लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है, एक राजनीति के तहत। तो अगर एसडीएम बन जाओगे आप, पीसीएस में सेलेक्ट हो गए। हाँ बहुत कोशिश की है उन्होंने, तो तब जाके उनका हुआ है। हाँ वो बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे घर की थी, और दिल्ली में ही पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई था उसका। तो मैंने तो टैलेंट उसके में देखा है बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आप चाहे तो इसको करिए।
ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको लगाना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। कौन बताना चाहेगा क्वेश्चन को, जो अभी तक रिवर को ध्यान से पढ़ रहा होगा? कौन बताना चाहेगा? कोई हाथ उठाए। ये यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया है। चाहे तो आप कहीं से मैच भी कर सकते हैं। मैंने एज इट इज क्वेश्चन को उतार लिया था कि आप लोगों के सामने रखूंगी। आप मैंने तो कर लिया था। मैंने जब देखा तो मैंने कर लिया। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछती हूँ। कौन बताना चाहेगा? आप लोग कुछ देखे हैं या अपने से बता रहे हैं? कुछ भी नहीं। मेकांग बताइए मुझे है कहाँ? मेकांग रिवर बस बता दीजिए कहाँ है। हाँ, अभी देखिए यूपी पीसीएस वाले, अभी टाइम है ना, 5 मिनट रुकेंगे ना? 5 मिनट रुकेंगे ना? अभी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन दिखाऊंगी। सी आंसर बता रहे हैं ना? करेक्ट है। सी आंसर ही है इसका। यही आंसर है इसका। ठीक है। 3 और 4। फिर वोल्गा। वोल्गा अभी मैंने बता दिया। अभी अभी देखे हैं आप। और जैमजी इंडियन ओशियन में गिरती है। ठीक है। और इसमें मेकांग, मेकांग कहाँ है? साउथ चाइना सी में। और ये थेम्स, थेम्स तो यूरोप की है। तो ये इरिस सी जो दिया है, इरिस सी तो ऐसा कोई सी है नहीं, अभी तक हमने देखा नहीं, वो भी का अगर तो उसमें कोई ऐसे नदी गिर नहीं रही है। ठीक है। अभी तक हमने मुख्य वाले में देखा नहीं है। तो जो टेम्स है, टेम्स के किनारे लंदन बसा हुआ है। लंदन शहर जो है टेम्स के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, ये शहर भी दे रहे हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी देते हैं कभी कभार। वो अभी मतलब थोड़ा सा ट्रेंड में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे और आपको खाका बनवा देंगे कि उसमें जब भी जहां भी आपको लगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे आप वहीं बनाते चलिएगा। जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप भी बनाएंगे ऐसे। दिख रहा है आपको? तो जैसे यहाँ मैंने जगह छोड़ी है, कुछ मुझे मिल गया तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो वैसे आप एक और पेज, अगला पेज भी छोड़ के रखेंगे। ठीक है। तो उसमें आपको फायदा होगा। हमेशा चांसेस रखिएगा अपने नोट्स में। जो भी नोटबुक आप ऐसे बनाएंगे, एक पेज उस टॉपिक के बाद, एक पेज दो पेज जरूर छोड़िए, जैसे आपको लगे कि ये नया हो सकता है कुछ, तो वो आपको फायदा देगा फिर। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया है ये यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी 2021 में।
ये यहाँ तक आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ। अब इसमें बताइए, ये यूपी पीसेस वाले पूछे हैं, 20 में वो पूछा, मेकांग को वहां डाला, ठीक है। और देखिए ये नदियां भी वही उठा रहे हैं जो नदियां ज्यादा देशों में बह रही हैं, जैसे इन्होंने वोल्गा को उठाया था उस क्वेश्चन में IS वालों ने। उसके अलावा जो है मेकांग को उठाया था, ये नदियां ज्यादा देशों में बहती हैं, तो मेकांग वोल्गा, देखिए इन्होंने भी मेकांग को उठा लिया। तो IS के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पीसेस में फायदा हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उसी ईयर। अब कौन बताएगा? फटाफट, जितना जल्दी बता देंगे उतना जल्दी छोड़ देंगे आपको। ये मेरा लास्ट है। बताइए कौन बताएगा, हाथ उठाइए। हाँ हाँ, ए ऑप्शन। कितने लोग ए पे जा रहे हैं? कॉन्फिडेंस से हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। अक्षय? नहीं, 1 ही है, 1 ऑप्शन है। जो लोग कर लिए हैं ये जान लीजिए बहुत ज्यादा आगे हो गए हैं इस समय, ठीक है। मतलब काफी आगे उन लोगों से हो गए हैं जो मैपिंग अभी कब पढ़ेंगे, अप्रैल मई में, उनसे काफी आगे हो गए। अगर यही आपका रिदम बना रहा, अगर आप ऐसे ही चलते रहे, तो आपका मैपिंग का ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, आप सब कर लोगे, सब करके आओगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये इसका यही है, ओनली वन। क्यों? क्योंकि जो है ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया, ये सदर्न कंबोडिया नहीं है, वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम है ये। यही यही लाइन इसमें गलत है, वरना जो है ये दोनों सही होते। ये वियतनाम है, ये ठीक है, ये वियतनाम है बस।